इंडिया गठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा जी के आज नॉमिनेशन कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे झारखंड के प्रभारी आदरणीय गुलाम मोहम्मद मीर साहब, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी, माननीय मंत्री रमेश ठाकुर जी, रमेश उरांव जी, माननीय मंत्री बादल जी, माननीय विधायक डॉक्टर जगराई जी और यहाँ सभी सम्मानित मंच और इंडिया गठबंधन के तमाम जिला और प्रदेश और पंचायत के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, उपस्थित नौजवान साथियों, भाइयों, बहनों, प्रेस मीडिया के मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में आप सबों को हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। अभी अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कुछ बातों को चर्चा उन्होंने किया है और आप झारखंड और विशेष करके इस लोकसभा छोटी लोकसभा क्षेत्र के तमाम लोगों ने 2019 में आप हमने कालीचरण मुंडा को छोड़ दिया, लेकिन ऐसी ताकत जो जीत को हार में तब्दील कर दिया है, उसका जवाब हमें आज फिर 5 साल बाद मौका मिला है, उसका जवाब हमें देना होगा। बात को आपको दोस्तों मैं ये कहना चाहते हैं कि 2019 में आप झारखंड के तमाम आदिवासी मूलवासी सारे झारखंड के लोगों ने मिलकर एक गठबंधन की सरकार को आपने वोट दिया और ये गठबंधन की सरकार लगातार कोरोना महामारी रहने के बाद भी आपके सामने हर क्षेत्र में काम करने की काम किया, वो चाहे कृषि के हो, चाहे पीडीएस की दुकान का पीडीएस के दुकान की हो, चाहे मनरेगा की बात हो, चाहे और दूसरी योजना भी हम लोग करने की काम। आज हम कहते हैं कि चारों ओर मीडिया जो है जब हम लोग देखते हैं कि मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हमको देखने को मिलता है। क्या गारंटी आपने तो गारंटी दिया था कि 2022 तक हिंदुस्तान में एक भी बच्चा की मकान नहीं रहेगी, क्या आप लोग आवाज बनी नहीं? अभी अभी हमारे प्रवक्ताओं ने बोल रहे थे कि आवाज 2021, 22, 23 इन लोगों ने हमें नहीं किया। जब कोरोना काल में जब यहाँ सर्वेक्षण हुआ था तो झारखंड प्रदेश मनरेगा और आवास के लिए पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया था, पूरी का रिकॉर्ड चालू था, भारत सरकार की रिकॉर्ड चालू था, फिर भी हमें आवाज नहीं किया गया। हम लोगों ने एक बार नहीं कई बार जब गरीब तबके के लोग जो अपने सर झुकाने के लिए जिनका आवाज जगह नहीं है, पिपल में रहते, झोपड़ी में रहते, उन तमाम लोगों को आवाज नहीं दिया। लेकिन हमारी सरकार हेमंत के नेतृत्व में हम लोगों ने 20 लाख लोगों को अपने पैसा से हम लोग के लिए काम किया। ये हमारा संकल्प है और हमने करके दिखाए थे। आपको याद होगा जब हमारी कांग्रेस पार्टी का या दूसरे पार्टी का झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो बेनिफिट आया था, उस बेनिफिट में जो जो बात हम लोग किए थे, जो वहाँ आम जनता के बीच में किए थे और जनता के बीच में जाकर हम उसको कराने की बात की। गाँव में घूमते थे, 2 सवाल उठते थे, एक सवाल वो करते थे कि हमारे यहाँ हमारे उम्र 70, 75, 80 साल हो गया, हमारी उम्र हो चुकी है, फिर भी हमें वृद्धा पेंशन, सुरक्षा पेंशन या विधवा पेंशन नहीं मिलता है। हम लोगों ने तमाम लोगों को पेंशन देने की कोशिश की। हम गाँव में घूमते थे, बहुत लोग बोलते थे कि राशन कार्ड हमें छूट गया है, कैसे करें, हमें राशन मिलेगा, हमारा बाल बच्चा बड़ा हो गया है, उनका अलग परिवार है, वो लोग घूमते थे, उनके लिए भी हम लोग ग्रीन कार्ड 20 लाख लोगों के बीच में हम लोग मनरेगा कर्मियों से हमने वादा किया था कि हम आपका भी जो है भारत सरकार से वादा दे कि हम आपका वेतन जो आपका डेली पर होता है वो बढ़ाने की काम करेंगे और बढ़ाकर आपके सामने हम मनरेगा के तहत हजारों लोगों को काम देने की काम किए। जब हमारे यहाँ लोगों ने कहा था कि हम
गरीब मजदूर जो भी है उसको 100% धान निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। आप एक बार विभाग का झारखंड में देख लीजिए, आपको देखने मिलेगा 100 लाख से ज्यादा मेंटेन नहीं हुआ था, लेकिन हमने 12 लाख समिति काम किया है। ये हमारी सरकार की दोस्तों, आज पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा की चुनाव होने जा रहा है। आज इंडिया गठबंधन के प्रार्थी कालीचरण मुंडा जी के आज नॉमिनेशन करने आगे गए हैं, अभी नहीं है, थोड़ी देर में उपस्थित होंगे। उनके लिए हम लोग आपके पास वोट मांगने के लिए आए हैं। हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार आने वाले दिनों में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार हुई तो निश्चित तौर पर यहाँ की मजदूरों को 400 रुपया तक कम से कम मजदूरी मिलेगा। इस बात को विश्वास सड़क पर घूम रहे हैं, लाखों करोड़ों युवक जो पीढ़ियां लेकर घूम रहे हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, उनको भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आए उनका समस्या का समाधान हम करेंगे। और इसके पहले भी राज्य स्तर पर हम लोग ने बहुत सारी समस्या का समाधान किया है। मैं अपनी बातों को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी की गारंटी कभी सटीक नहीं हुआ है। अतीत में आप लोग देखे होंगे 2014, 2019 के चुनाव में उन्होंने कहा था यहाँ के 2 करोड़ लोग नौजवानों को रोजगार हम देंगे, यहाँ पर महंगाई हम घटा देंगे। पहले तो उन सबको जान चाहिए कहाँ मिला हमें 2 करोड़ नौकरी हर साल, कहाँ महंगाई घटा है, कहाँ पेट्रोल की दाम की घटा है, यहीं पर भी दाल चावल की दाम नहीं घटा है। इन चारों बातों को आपको याद रखना होगा। फिर वो गारंटी देते हैं और गारंटी देकर चले जाते हैं। इन चंद शब्दों के साथ यहाँ आए हैं तमाम हमारे माता बहनों भाइयों और सभी जानकारी करना चाहिए कि आपका ये कर्तव्य होता है कि हमें संविधान बचाना है, लोकतंत्र ढांचा को कायम रखना है। तो हमें आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का प्रार्थी कालीचरण मुंडा को अधिक से अधिक वोट में जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। अपनी बातों को सुन रहे हो, उससे पहले एक बार फिर से सबको नमन, वंदन, वंदन। पिछले लोकसभा जब 11 अप्रैल 2019 को चुनाव हुए थे तो यहाँ की जनता ने जनादेश काली बाबू के पक्ष में दिया था, कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में दिया था। लेकिन जब 23 मई 2019 को नतीजे आए तो खूंटी में आपका बेटा, आपका नेता, आपका भाई काली बाबू साजिशों के शिकार हो गए और महज 0.2% के अंतर से 1445 वोटों के अंतर से जो जीत की घोषणा की जाती थी पुनः उनको हरा दिया जाता है। एक वाकई पूरे लोकसभा में था जाता है। उस बात को खूंटी की जनता तब से लेकर आज तक नहीं भूली है और इस बार इंतजार कर रही है कि वो जो वाक्या हुआ था, वो जो छलावा था, उसका बदला लेना है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, वो दिन भूल या आपको कहना याद है कि जो नाइंसाफी हुई उसका बदला हमें लेना है या नहीं लेना है? लेना है, लेना है, लेना है। इतनी जोर से आवाज लगाओ कि सूरत और सीरत दोनों बदल जाए। आपने देखा होगा चुनाव हुए इनके प्रत्याशी जीतने शुरू हो गए। कल सूरत में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाती हुई हमारे जो प्रत्याशी थे उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया और उसके साथ 9 प्रत्याशियों का नामांकन जबरन वापस करा दिया गया। ऐसे ही नहीं कहते कि संविधान खतरे में है। इस बार यदि उनका सत्ता मिले
रहेंगे कि नहीं, यह भी अधिकार छीनने की साजिश कर रही है। इससे पहले चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेयर करना था, तब हम लोगों को जाके न्याय मिला। आज हेमंत बाबू के खाते राहुल जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए भगवान बिरसा धरती आबा की धरती से वो दूर सुनाई करनी चाहिए कि इस राज्य के गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के टोकर सीटों पर हमारे प्रत्याशी जाकर झारखंड का परचम ला रहा है। हमारी जो मांग है, सरना ट्रांसपोर्ट के किसानों को समर्थन मूल्य की, उन सबको पूरा करना है। इस सरकार में यहाँ आपने जो मौका दिया, हमने आपके आशीर्वाद से काम किया। 2 लाख तक के कर्जे माफ किए। एमसीए जो है, जिनके बिल अभी भी बकाए हैं, इस बजट में जो आपने देखा होगा 2 महीने पहले सरकार ने उसका भी ऐलान कर दिया। पेंशन और राशन उसकी भी बात कर दी है। सवाल पूछने का समय आ गया, सवाल पूछने का समय आ गया है। यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्री बैठे आलमगीर आलम साहब, यहाँ के लोगों को अभी भी आवास चाहिए, प्रधानमंत्री आवास को भी कर दिया गया। भाजपा के लोगों के साथ क्यों नाइंसाफी हुई? माननीय आलमगीर आलम साहब ने, हेमंत बाबू ने प्रयास किया, लेकिन एक नहीं सुना। नहीं, उनके जो नुमाइंदे हैं जो यहाँ से जीत के गए थे, उन लोगों ने इसके बारे में एक ही बात रखी। आज हमें अपने बजट में 16,330 करोड़ का वित्तीय बोझ पाकर आपको आवास का घोषणा करना पड़ा, उसका लाभ आपको मिला। और इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हमारे इस